Okay, let us start the class now. और आज का भी हमारा सेम टॉपिक है कॉन्केव एंड कन्वेक्स लेंस। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। देन न्यूमेरिकल्स ऑन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट एंड लास्ट में देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस पावर एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ओके, तो लेट अस डू one by one. First question है क्या? An object of height 12 centimeter is kept 1.2 meter from the convex lens. Okay. Focal length 80 centimeter. Find the distance of image. Okay. Its height and nature. पूछ रहा है। ये एक convex लेंस है, ठीक? और इस लेंस में क्या क्या दिया हुआ है? एक इमेज रखा हुआ है, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस के सामने, जिसका हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर है। लेंस से कितने दूरी पर है? इसका डिस्टेंस ये दिया हुआ है 1.2 मीटर, राइट? और इस लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है? f2 दिया हुआ कितना? 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें क्या निकलना है? डिस्टेंस फ्रॉम इमेज मीन्स v निकलना है, और इसका हाइट बताना है, और नेचर क्या होगा इमेज का। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या पहले पैरामीटर्स दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे। ओके, हियर यू कितना दिया हुआ है? यू, अच्छा, यू निगेटिव में होगा क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड में रखा गया है ऑब्जेक्ट को, तो हो जाएगा -1.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, इसको लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा? +80 सेंटीमीटर। ओके, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का हाइट मान लेते हैं कि h है, h से हम डिनोट करते हैं, तो 12 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज मतलब है निकालना है, मींस v इक्वल टू व्हाट? देन हाइट ऑफ इमेज, उसको मान लेते हैं कि h डैश है, h डैश इक्वल टू व्हाट? इसको निकालना है। अब क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द लेंस फार्मूला? एज पर द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है? कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/v इक्वल टू, लिख सकते हैं ना, 1/f प्लस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/u। जो वैल्यू दिया उसको लिख देते हैं 1/80 प्लस -120 दिया है ना, 1/-120, 1/80 माइनस 1/120। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 मीन्स 3 माइनस 2। ओके, तो लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/240। इससे क्या निकल जाएगा? हमारा v निकल जाएगा 240 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.4 मीटर। ये v का वैल्यू हो गया, ठीक है। v तो निकल गया, v निकल गया, हमें h डैश निकालना है।
ठीक है। नाउ दूसरे पेज पर करते हैं। नाउ क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला हमारा है कि h डैश बाय h मीन्स इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू v बाई u। ठीक है, इसमें क्या क्या जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख देंगे। हमें निकालना है कौन सा? h डैश। इसको आगे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? h डैश इक्वल टू, ये जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा h v बाई u। h का वैल्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। v का हमने कितना निकाला है? 240 सेंटीमीटर। और u कितना है? -120 है। इसको कट करते हैं, इससे ये कट जाएगा 2 बार में। कितना होगा? ये माइनस है, -24 ये सेंटीमीटर। ये इसका मतलब हुआ कि इमेज का इमेज हाइट कितना हो गया? माइनस माइनस में आ रहा ना, -24 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा इसका इमेज, यही ना? तो ये कन्वेक्स लेंस है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा क्या ये लिखेंगे? कितना डिस्टेंस बन रहा है? दूसरा मीन्स इमेज इमेज डिस्टेंस कितना निकला? 240 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये हमने क्या निकाला? इमेज हाइट हाइट इमेज हाइट कितना निकाला हमने? 24, दिस वन 24 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? ए कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है, ये इसका 10 सेंटीमीटर दिया है। दिस इज f2। ये हो गया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द वर्चुअल इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस? ये बोल रहा है कि वेयर शुड मीन्स u का इसमें वैल्यू निकालना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि इसका जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, मीन्स 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब कि जो कहीं इसका जो इमेज बन रहा है इधर कहीं इसका इमेज बन रहा है। ठीक है, v ये इसका अपर्चर हम शो कर देंगे। जो v कितना है? v दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लेंस के लेफ्ट साइड में है। ओके, एक बार लिखते हैं क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है सॉल्यूशन में। हियर पहले क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? v दिया हुआ है, इक्वल टू कितना? माइनस हो जाएगा क्योंकि जो इमेज बन रहा है लेंस के लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो उसका जो वैल्यू होगा निगेटिव में होगा। अच्छा, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा जैसे मैंने बताया इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर देंगे। यू का वैल्यू निकालना है, तो एज पर द लेंस फार्मूला, एज पर लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या है? 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। जो जो वैल्यू दिया है इसको हम लिख लेंगे एक बार। ओके, निकालना हमें क्या? u निकालना है।
ठीक है, तो u उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लिख सकते हैं 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई एफ, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ओके, अच्छा, देन पुट द वैल्यू, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है -30, तो 1 बाई -30 माइनस 1 बाई एफ का वैल्यू कितना है यहाँ पर, एफ एफ इज इक्वल टू कितना दिया है 10 है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30 होगा ना, 30 होगा। ये कितना जाएगा -1 और ये -3 इक्वल टू -4/30 हो जाएगा। ये कट होगा तो 2 and 15 मीन्स -2/15 हो जाएगा। ओके, ये किसका वैल्यू है, ये 1 बाई यू का वैल्यू है ना, 1 बाई यू इक्वल टू -2/15, सो यू विल बी, ये रिवर्स हो जाएगा, -15/2 मीन्स -7.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इसका मतलब कि u इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। इससे क्या निकला कि इमेज को कहाँ रखेंगे, फ्रंट पर रखेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट should be kept at 7.5 centimeter distance from the lens. This is the answer. Okay, next question क्या है, ड्रा ए लेवल डायग्राम, लेवल डायग्राम, ओके, डायग्राम की बात हो रही है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर when the object is placed at a distance of 25 centimeter from the lens. Okay, means f दिया हुआ है और q दिया हुआ है। Determine the size of image formed if the size of the object is 4 centimeter, means image का हाइट भी निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें लेवल डायग्राम भी बनाना है। चलो ओके, लेट अस डू। पहले क्या क्या इसमें पैरामीटर दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें कितना है, एफ कितना है, स्टार्ट करते हैं एफ से। एफ इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद यू कितना दिया है, यू इक्वल टू ये जब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये एफ पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि साइन को हमेशा मेंशन करना है, कहीं भूलना नहीं है, प्लस है कि माइनस होगा। अच्छा, यू क्या होगा, यू तो पहले से पता है कि यू माइनस में होगा, कितना दिया है -25 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या करना है, वी निकलना है, वी टू बी फाउंड आउट। और क्या निकलना है अभी, इसमें इमेज की बात हो रही है ना, इमेज की बात हो रही है, मीन्स मान ले कि h1, मान लेते हैं कि h1 है, ऑब्जेक्ट का हाइट है h1, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो h2 हमें निकलना है। ठीक, फिर एज पर लेंस फार्मूला, तो ये तो फिक्स है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब ये क्या क्या वैल्यू दिया है उसको हम पुट कर देंगे, हमें निकालना है क्या, वी निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, वी को हम लेफ्ट साइड रखते हैं, 1 बाई वी इक्वल टू
1/f प्लस 1/u कितना होगा? अब जो वैल्यू हम लिखते हैं 1/f, f मीन्स 15 प्लस, यहाँ प्लस हो गया, u का वैल्यू कितना है -25, ठीक है, 1/-25, ठीक है, ये प्लस ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/25, दोनों का एलसीएम कितना होगा? मीन्स 1/v इक्वल टू 1/, अच्छा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 75 जब एलसीएम हो जाएगा तो 75 तो कितना हो जाएगा? 15 5 75, 5 माइनस 3 हो जाएगा ना, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/75, तो ये 1/v है तो v कितना हो जाएगा? v इक्वल टू 75/2, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.5 सेंटीमीटर में है, इसका मतलब v भी हमारा निकल गया, कितना है? 37.5 सेंटीमीटर। फाइन, f प्लस दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, v भी निकल गया। ओके, अब इससे क्या कर सकते हैं, आगे जो कह रहा है कि इमेज का हाइट क्या होगा, इमेज का हाइट, तो हमें फॉर्मूला पता है, नाउ मैग्निफिकेशन m को कैसे लिखते हैं? h2/h1, दिस इज इमेज हाइट और ये क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट है, ठीक है, इक्वल टू v/u। अब इसमें देखते हैं किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, h2 तो हमें निकालना है, h2 में लिखा, h1 कितना है? 4 दिया है, v हमने कितना निकाला अभी? 37.5 और u कितना दिया हुआ है? -25, इसको सॉल्व करते हैं, h2 क्या हो जाएगा? ये जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 37.5 इंटू 4 बाई -25, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? अब सॉल्व करते हैं आगे, एक डेसिमल यहाँ पर भी हमने दे दिया, ये क्या लिख सकते हैं ऊपर ना, 375 इंटू 4/250। अब इसको कट करते हैं, किससे कट करेगा? 25 से कट करते हैं डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 25 से करते हैं ये वाला ऊपर वाला, तो 25 1 जा 25, देन 125, 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 25 से 10, देन 5 से 2 टाइम्स एंड 3, 2 2 जा 4, 2 मीन्स 6 सेंटीमीटर, ये माइनस में है, -25 ना, ये माइनस में था, ये माइनस में होगा, तो h2 मीन्स इमेज हाइट -6 सेंटीमीटर हुआ इमेज। अब कर रहा है इसका लेवल डायग्राम बनाने के लिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम दिखाएंगे अपर्चर एज यूजुअल, ठीक, अब इसका क्या ड्रा करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रा किया, हमने मार्किंग कर दिया, ठीक है, 2f2 f2 देन f1 ट्वाइस ऑफ f1, ओके, ये हो गया 2f2, ये f2 हो गया, f1 एंड ट्वाइस ऑफ f1, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लेवल डायग्राम का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर u कितना दिया हुआ है, u व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u इज 25 सेंटीमीटर,
V हमने कितना लिखा है 37 सेंटीमीटर, और F कितना है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर कहीं इस इमेज रखेंगे, ठीक। F1 कितना है, F1 है 15 है, तो 15 ये भी 15 होगा 25 मीन्स इधर कहीं हम इमेज रखते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखते हैं, इसका इमेज कैसे बनेगा, एक हम पैरेलल लाइन इससे ड्रा करते हैं, इंसिडेंट वगैरह यहाँ पर, और ये कहां से पास करेगी, दिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये पास कर रही है। और दूसरी जो रे ऑफ लाइट होगी ये कहां से पास करेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से, मान लेते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर से ये पास करेगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ये पास करेगी। तो कहीं ना कहीं जाकर ये कट कर रही है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। हमने प्रिंसिपल एक्सिस को आगे की तरफ एक्सटेंड किया, देखते हैं कहाँ कट कर रहा है। ये जो दोनों रे है ये आकर के यहाँ पर कट कर रही है, कहीं इधर कट कर रही है, तो ये इसका ऐसे इमेज बनेगा। ये मान लेते हैं कि ये ए बी है ऑब्जेक्ट, ये ए डैश बी डैश ये होगा। जो लेवल का मतलब ये हुआ कि इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, यू का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक शो कर देंगे। और फोकल लेंथ इसका कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और V का डिस्टेंस हमने कितना निकाला, V इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पर्चा हम चाहे दिखा सकते हैं PQ, ठीक है, दिस इज द लेवल डायग्राम। इस तरह क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 4, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis, okay, of the convex lens है। फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, ओके, अच्छी बात है। क्या करेंगे, इसको हम एक बार शो कर देंगे और मोर क्लैरिटी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये तो C है, ये F2 है, ठीक। अच्छा, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F2। 15 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पोजीशन पर है, जो 2 सेंटीमीटर इसका 2 सेंटीमीटर हाइट का है, ठीक। और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या इसमें डेटा दिया हुआ है पहले उसको नोट डाउन करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर यहीं से स्टार्ट कर, पहले H1 से स्टार्ट करते हैं। H1 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया है, ओके। और U का वैल्यू कितना है, U दिया है 15, दिस विल बी -15, हमेशा याद रखना है, लेफ्ट में रखा हुआ है तो -15 सेंटीमीटर होगा। और इसमें क्या दिया है फोकल लेंथ F पॉजिटिव होगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या क्या है, इमेज डिस्टेंस मीन्स V इक्वल टू व्हाट, और क्या निकालना है
इमेज का साइज निकालना है तो इसको हम H2 से डिनोट करते हैं। H2 मीन्स व्हाट, ठीक है। H डैश से भी दिखाते हैं, लेकिन आप यहाँ दिखा रहे हैं इमेज हाइट H2 से दिखा रहे हैं, ठीक। ओके, नाउ एज पर द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या है? लेंस फार्मूला कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब जो जो पैरामीटर इसमें दिया है उसको लिखेंगे। हमें निकालना है, क्या निकालना है? v का वैल्यू निकालना है। जिसको लिख सकते हैं लाइक दिस 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? f का वैल्यू कितना दिया? 1/10, ठीक है ना, प्लस 1/u का वैल्यू कितना है? -15, -15। इसको लिख सकते हैं क्या? 1/10 माइनस 1/15 लाइक दिस वी कैन राइट। फिर आगे क्या लिखेंगे? 1/v इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालने कितना हो जाएगा? 30, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/30। इससे v हमारा निकल जाएगा। v कितने के बराबर होगा? सो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। u हमें पता है, v निकल गया और f भी पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकलना है क्या? मैग्निफिकेशन या साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि v पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो इमेज बनेगा राइट साइड में बनेगा और रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, बिकॉज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस। it means image will be formed at कितना है? 30 सेंटीमीटर distance on the right side, right, यहां लिख देता हूं, राइट साइड ऑफ द लेंस। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? हमें निकालना है कितना? मैग्निफिकेशन। ओके, उसके लिए क्या? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? नाउ मैग्निफिकेशन एम क्या हमारा फॉर्मूला क्या है? क्या लिखते हैं? इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू v/u। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसमें क्या क्या दिया हुआ एक बार लिख देते हैं, ठीक है। H2 का वैल्यू हमें निकालना है, H2 का वैल्यू निकालना है। ये क्या लिखेंगे? H2 और इसका कितना दिया है? 2 दिया है। ओके, v हमने कितना निकाला? 30 सेंटीमीटर। u कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर। इससे क्या हो जाएगा? ये हम निकाल सकते हैं H2 इक्वल टू, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2 इंटू 30 बाई -15 ना, 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा ना, 2 से, ये माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा? जो इमेज होगा, इमेज का हाइट होगा H2 होगा -4 सेंटीमीटर। -4 शो कर रहा है कि ये इमेज जो बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, टुवर्ड्स -y एक्सिस से, यही हुआ ना। अच्छा, निगेटिव का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ निगेटिव साइन shows negative sign shows that क्या हुआ? The image is
इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये ऑब्जेक्ट हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर और इसका जो इमेज का हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। ये भी दिस इज ऑल्सो द गुड मैसेज एंड द इमेज इज ट्वाइस या 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। तो हमें इस तरह से इस तरह क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब कनकेव लेंस स्टार्ट हो गया। हियर कनकेव लेंस इज गिवन जिसका फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर याद रखना है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले तो इसका एक एपर्चर हम शो करते हैं, चाहे तो ये मींस एज टू एज इसका हाइट इतना दिखा सकते हैं और चाहे तो इसको दिखा सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस कैसा होगा और ये भी दिखा सकते हैं इसका फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा होता है, जो हम उधर राइट साइड में दिखा रहे थे F1 एंड 2F1 ना, इसका लेफ्ट साइड में होगा। इस विल बी, ठीक है ना, ये हो जाएगा F2 एंड 2F2 इधर होगा और राइट साइड में होगा F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1। ध्यान रखना है क्योंकि जो फोकल लेंथ होगा इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस दैट विल बी नेगेटिव। अच्छा, अब देख लेते हैं, मैप करते हैं क्या क्या डेटा दिया। 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, इसका मतलब इधर ये जो लेंथ है ये कितना है 15 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, एंड इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, इमेज का लेंथ दिया है कितना, कितने दूरी पर इमेज बन रहा है, ठीक है ना। इमेज बन रहा है, किधर बन रहा है, इमेज इसका लेफ्ट साइड ही बनेगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि कहीं इधर ही कहीं बन रहा है इमेज, ये इमेज है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब देखते हैं इस डेटा में क्या क्या दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हियर हालांकि हमने तो मैप कर दिया, एक बार फिर लिखते हैं क्या है, फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ मान लेते हैं कि f है इक्वल टू यहाँ पर माइनस होगा -15 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है प्लस, और यहाँ पर माइनस होगा फोकल लेंथ, याद रखना है। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस u, इसको हमें निकालना है। ओके, और इसमें क्या क्या निकालना है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस टू। अच्छा, at what distance should an object from the lens be placed so that it forms an image of 10 centimeter from the lens। अच्छा, v का इसका मतलब वैल्यू दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस कितना दिया है, इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, इसका मतलब कि m इक्वल टू व्हाट, एज पर मिरर फार्मूला वी नो। नाउ क्या मिरर फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हमें निकालना है, कितना इसका वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू निकालना है। तो कैन यू राइट लाइक दिस कि 1/u
इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब जो जो वैल्यू इसमें दिया उसको लिख देते हैं। v का वैल्यू कितना दे, -10, क्या हो जाएगा 1/-10, और f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -15 दिया हुआ है। एक बार लिख लेते हैं समझने के लिए, -15 दिया हुआ है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स -1/10 प्लस 1/15, ये हो जाएगा ना। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मीन्स -3 + 2 कितना हो जाएगा ना। हम क्या निकाल रहे हैं, 1/v यहाँ पर लिखा हुआ, तो 1/u इक्वल टू -1/30। इसे u हमारा कितना निकल जाएगा, सो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे क्या निकलता है, क्या निकला अभी हमारा, निकल गया ये u का वैल्यू निकल गया, राइट, u का वैल्यू निकल गया। अब पूछ कर इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इट मीन्स, यहां पर लिख देता हूं, इट मीन्स ऑब्जेक्ट should be kept at 30 centimeter of distance on the left side of the lens। ठीक, ओके। अब बात हो रही क्या, मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, तो उसको देखते हैं। मैग्निफिकेशन मीन्स व्हाट इज द फार्मूला, नाउ मैग्निफिकेशन एम या क्या, कैसे निकालेंगे, फार्मूला है ना v/u। अब क्या क्या दिया है, v का वैल्यू कितना दिया है, v का -10 है ना, -10, और u कितना है -30। ये माइनस माइनस से तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10/30, 0 0 कट जाएगा, मीन्स 1/3, तो 1/3 हुआ। m जो हो रहा है लेफ्ट, ये इसका जो इमेज बनेगा लेफ्ट साइड बनेगा और इरेक्ट बनता है, और इसका जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का 1/3 होगा। वी कैन राइट दिस इज concave lens, so the image is virtual and erect, and ठीक है, and will be formed on the left side of the lens। ठीक, एक और लाइन लिख सकते हैं, द इमेज इज 1/3 of the ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वी विश टू obtain an equal sized image of the candle flame on the screen kept at a distance of 4 meter from the candle flame। सी क्वेश्चन में पहले क्या है, स्क्रीन पर इसका हमें इमेज लेना है, तो स्क्रीन पर हमारा जो इमेज कब बनेगा, जब रियल इमेज बनेगा तब। रियल इमेज का मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट आ रही है लेंस से, वो एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है ना, नो वर्चुअल, नो इमेजिनरी।
एक्चुअल लाइन जब पास करेगी, इंटरसेक्ट कहीं करेगी, तब जाकर के बनेगा वो जो इमेज होगा, उसी इमेज का हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ द लेंस टू बी यूज्ड। अब ये पता है कि इस तरह के जो इमेज बनते हैं ये कन्वेक्स लेंस में ही पॉसिबल है, जो राइट साइड में बनेगा और उसको एक्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइन से ना उसको कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तभी बन पाएगा और उसका इमेज हम ले पाएंगे स्क्रीन पर। ओके, what should be the focal length, the lens and what distance from the okay candle। अच्छा, u का भी वैल्यू निकालना है। ड्रा लेबल डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। लेबल डायग्राम भी बनाना है, क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का क्वेश्चन। ओके, ठीक है, पहले क्या क्या पैरामीटर्स दिया हुआ है उसको लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू दिस क्वेश्चन हियर। इस क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया है। पहले बात है कि इन्वर्टेड इमेज हमें कैंडल का बन रहा है और स्क्रीन पर बनाना है, तो कन्वेक्स लेंस का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहला का आंसर तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं। इमेज लिखे हैं, इमेज इमेज टू बी टेकन ऑन द स्क्रीन, on the screen. So actual lines should intersect to make the image on the screen, ठीक है। and it is possible in case of convex lens, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। दूसरा के लिए क्या है, दिस इज ए पार्ट, और बी में देखते हैं क्या क्या दिया है। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द, अच्छा फोकल लेंथ की बात हो रही है, मतलब एफ की बात हो रही है। एफ इक्वल टू व्हाट, और क्या क्या डेटा इसमें दिया है, और व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम शुड बी। अच्छा, इसका मतलब यू की बात है, यू इक्वल टू व्हाट, यू भी हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इमेज बन रहा है, इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि u और v दोनों बराबर होंगे। कितने डिस्टेंस बन रहा है, 4 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं ना, u प्लस v इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं कि द इमेज साइज इज इक्वल, द इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज याद है, ये कहाँ किस कैसे बनता है, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट का, तो उसका भी इमेज बनता है राइट साइड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, सेम साइज का बनता है, और सेम मतलब सेम हाइट का बनता है, और सेम डिस्टेंस भी होगा ऑप्टिकल सेंटर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस है, देन लिख सकते हैं ना, कितना स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर पर लिख सकते हैं यहाँ पर ना, u प्लस v इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इससे क्या निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि u एंड v दोनों बराबर है, तो कैन यू राइट, सो u इक्वल टू v इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एक डेटा तो हमें मिल गया यहाँ पर।
यू और वी का जो वैल्यू है 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और एफ दिया हुआ है, एफ इसमें एफ नहीं सॉरी एफ भी निकालना है, कोई बात नहीं, हमें यू और वी निकल गया तो एफ निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। नाउ एज पर लेंस फार्मूला, एज पर लेंस फार्मूला क्या है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, अब क्या का जो वैल्यू एक बार लिख देते हैं, 1 बाई 2 माइनस, ठीक है ना, 1 बाई माइनस 2, क्योंकि यू तो माइनस में होगा ना। फिर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस 1 2 बाई 2 इक्वल टू कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक, इससे मतलब कि हमारा एफ निकल जाएगा, 1 बाई एफ इक्वल टू 1, सो एफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या जो भी दिया है इसमें वैल्यू सेंटीमीटर में है ना, 4 सेंटीमीटर में है, तो इसका मीटर में दिया है ना, 1 मीटर हो जाएगा, मीटर में हो गया। ठीक, अच्छा अब बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि लेंस को कहाँ रखेंगे, तो लेंस को हम रखेंगे 2 मीटर पर रखेंगे, कहां से, फ्रॉम द कैंडल फ्लेम, तभी तो उसका 2 मीटर लेफ्ट साइड में और 2 मीटर राइट साइड में, तभी स्क्रीन तक उसका इमेज बनेगा। ठीक, द लेंस should be placed 2 meter of the distance, कहां से, फ्रॉम द कैंडल फ्लेम, फ्रॉम द कैंडल, कैंडल से रखेंगे। और इसका बोल रहा है लेवल डायग्राम बनाने के लिए, तो लेवल डायग्राम वैसे ही बनेगा, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मार्किंग कर देते हैं दिस वन। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ F2, ये F2 हो जाएगा, दिस इज F1 एंड ये ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, यहां पर जब हम इमेज रखेंगे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे लेफ्ट साइड में, सपोज कि हम यहां पर इसका रखते हैं। ठीक, इसका इमेज कहां बनेगा, इसका इमेज के लिए इंसिडेंट होगा ये लेंस पर, और ऐसे रे अप्लाइड रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, और इसके जो एक हम बना लेंगे जो कहां से क्रॉस करेगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। इसका जो इमेज बन रहा है, इसका जो इमेज बना, यू कैन सी, इसका जो इमेज बना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है। मान लेते हैं कि ये ए बी है, तो ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये पर्चर को मान दिखा सकते हैं हम, ये पी से दिखा सकते हैं या पी एम से दिखा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल का, ठीक है ना, at a distance of 50 centimeter from it, where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of the object? अच्छा, find the power of the lens also. ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, पहले हम ये लिखेंगे। इमेज डिस्टेंस कितना दिया है? इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? वी वी दिया हुआ ना, वी कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं है, मीन्स यू हमें पता नहीं है। यू पता नहीं है मतलब कि इसको निकालना है। और क्या निकालना है? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस मीन्स पी इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि सेम इमेज बन रहा है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया था कि इसमें जो u और जो v होगा, u और v जो होगा वो दोनों का जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से बराबर होगा, यही होगा ना। अभी जो हमने जो क्वेश्चन एक किया था सेम तरह का ये भी क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन है ये कि ये जो इमेज बनेगा ये मान लेते हैं कि 2f2 है और ये f1 है, ये f2 है, ये दिस इज f1, दिस इज 2f1, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब रखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज होगा। इसका मतलब कि जो u का जो डिस्टेंस होगा वो v के डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। मीन्स u इक्वल टू v, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमेज का जो हाइट है वो बराबर है। थोड़ा सा इमेज को ठीक से दिखा देते हैं, सेम हाइट का है तो ठीक है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हम दिखाएंगे इसको, लाइक दिस। ओके, इससे क्या हो, इसे निकाल सकते हैं द इमेज हाइट इज सेम टू ऑब्जेक्ट हाइट। इट मीन्स लिख सकते हैं, इट मीन्स ऑब्जेक्ट is kept at the center of curvature on the left side, so we can write, so इसका मतलब u इक्वल टू v, कितने के बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ f के, फोकल लेंथ के डबल के बराबर होगा, ओके। और यहाँ पर जो u दिया है कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर दिया है। u इक्वल टू मतलब माइनस में होगा ना, माइनस 50 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। तो f इसका मतलब इसका f आधा हो जाएगा, f विल बी हाफ ऑफ इट, मतलब प्लस में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में जो f होगा फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इससे हमें क्या क्या मिल गया? फोकल लेंथ हमें यहाँ पर मिल गया कि 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो आज पर फार्मूला
एज पर फॉर्मूला हमें निकालना है कितना, क्या निकालना है, पावर निकालना है लेंस का। तो पावर P इक्वल टू कितना होता है, इसको लिख सकते हैं ना 100/F। कब, जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तब। तो 100 और कितना है F, कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। इससे कटेगा 4 टाइम्स में, मीन्स 4 हो गया 4। तो P इक्वल टू 4 और यूनिट क्या होता है पावर का, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। तो दिस इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। ओके नेक्स्ट, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फोकल लेंथ 2 मीटर। सॉरी कॉन्केव लेंस है, ठीक है। ये तो वेरी सिंपल है, वी कैन डू इट। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ मीन्स एफ दिया है, कितना है -2 मीटर में दिया हुआ। -2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में हमेशा जो फोकल लेंथ होगा निगेटिव है, आप लिख सकते हैं निगेटिव एफ ड्यू टू कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 2 मीटर को वी कैन राइट हियर 200 सेंटीमीटर ऑल्सो लिख सकते हैं। नाउ एज पर फार्मूला, नाउ P इक्वल टू, फार्मूला अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना 100/F। कब, जब हम सेंटीमीटर में रखें तब, इन cm लिखते हैं वैल्यू 100 ये कितना है -200 हो जाएगा ना, कटेगा इससे, 0 से 0 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा -1/2 इक्वल टू लिख सकते हैं 0.5 डायोप्टर, माइनस हो जाएगा ना। सो P इक्वल टू पावर कितना हो जाएगा -0.5। इसको नहीं भूलना है डायोप्टर को, इस द यूनिट ऑफ पावर। इस तरह क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर, दिया हुआ है पावर -2 डायोप्टर दिया हुआ, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है क्या, क्या दिया है, ये पावर दिया है, ठीक है ना। पावर P कितना दिया है -2.0 डायोप्टर डी दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, क्या फोकल लेंथ निकालना है क्वेश्चन में, मींस फोकल लेंथ क्या एक से डिनोट करता है ना, F इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल है, एज पर फार्मूला, एज पर फार्मूला, फार्मूला क्या कहता है कि F इक्वल टू क्या 100/P, जस्ट उल्टा हो जाएगा P का, जब F किस में दिया हो सेंटीमीटर में, तब ना सेंटीमीटर में होगा तब, ये cm में। ओके तो लिखते हैं कितना है 100/P दिया हुआ, कितना दिया है -2 दिया हुआ है, कट जाएगा कितने 50 टाइम्स में, इसका मतलब क्या होगा -50 सेंटीमीटर। तो इसे हमारा क्या निकला, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर, ये माइनस में है। तो जब माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है, किस टाइप का, ये यहां लिखते हैं कि माइनस, यहां पर लिखते हैं माइनस साइन ऑफ F shows that lens is
कॉनकेव टाइप, क्योंकि कॉनकेव में निगेटिव होता है फोकल लेंथ, ठीक है ना, ये आंसर होगा, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर दिस वन 1.5 D, ठीक, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लास्ट टाइम बताया था, ठीक है ना। डाइवर्जिंग मीन्स क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, दिस इज कन्वेक्स लेंस, याद रखना है, ठीक है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले लिख देते हैं। पावर दिया है, हियर पावर कितना दिया है, पावर P इक्वल टू दिया प्लस में दिया है 1.5 डायोप्टर, डी दिया हुआ है, ठीक है ना। निकालना क्या है, फोकल लेंथ पूछ रहा है ये ना, एफ इक्वल टू व्हाट, तो एफ निकाल लेते हैं इसका फॉर्मूला। नाउ एफ क्या है, फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, 100 बाई पी, पी कब, जब एफ निकलेगा सीएम में, सेंटीमीटर में तो 100 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 100 बाई पी कितना दिया हुआ है 1.5, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देख सकते हैं ना, 100 इंटू 10 बाई 15 टू 3, 200 बाई 3, इसको डिवाइड करेंगे कितने के बराबर आ जाएगा, 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये जो एफ आया मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव सिंबल आ रहा है, इसका मतलब कि जो लेंस है किस टाइप का है, कन्वेक्स टाइप है, ठीक है ना। द लिखेंगे द पॉजिटिव एफ, एफ निकलना, एफ मीन्स फोकल लेंथ, पॉजिटिव एफ shows that the lens is किस टाइप का है, कन्वर्जिंग टाइप, कन्वर्जिंग टाइप, दैट इज कन्वेक्स लेंस। ऑलरेडी मैं ऊपर ही बता दिया था, कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, क्योंकि इसका पावर क्या है, इसका पॉजिटिव है। ओके, तो दिस इज द आंसर। इस तरह के हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन किए और इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, थैंक यू।